इस वीडियो में आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने खंड हैं, कितने क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। तो इसमें ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, कौन सा दशक विश्वव्यापी मंदी का दशक था? 1930 का दशक। क्वेश्चन 3, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा किसने दिया था? DK भवानी। क्वेश्चन 4, पांचवा आम चुनाव कब हुआ था? 1971 में। ऑप्शन डी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रथम आम चुनाव जो है, यानी कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 5, निम्न में से किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चला था? गुजरात में। क्वेश्चन 6, भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। क्वेश्चन 4, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन 8, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 9, चीन में खुले द्वार की नीति आरंभ करने वाला नेता कौन था? डेंग सियाओपिंग। तो इसमें जो नीचे है आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 10, चकमा शरणार्थी समस्या किन देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश के मध्य। क्वेश्चन 11, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान के अभी की जो बात की जा रही है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वैश्वीकरण का प्रतीक है? ये है विदेशी वस्तुएं, अप्रवासी लोग, विदेशी पूंजी का निवेश। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 13, कौन सा दल हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के खिलाफ था? तो ये दल था DMK। इसका जो है DMK फुल फॉर्म है इसकी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है BP मंडल, इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 15, भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत ने 1974 में। क्वेश्चन 16, भारत में जनसंख्या के संस्थापक थे? तो इसमें राइट आंसर रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन 14, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश को भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए? तो किसको बनाया गया था? इसका राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा को, गुलजारी लाल नंदा को, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए इनको बनाया गया था। क्वेश्चन 18, हिंदुत्व शब्द को डैश ने गढ़ा था? विनायक दामोदर सावरकर ने। इसका राइट आंसर रहेगा विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, यह आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें अभिकथन है कि सोवियत संघ ने निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर दिया था। पहली जो है ये अपनी अभिकथन जो है सत्य है। कारण है कि सोवियत संघ ने 1917 में समाजवादी क्रांति हो गई थी। तो सेकंड जो है यहाँ पे कारण है ये भी सत्य है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें सही जो आंसर रहेगा अपना A और R दोनों सही है और R एक की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 20, क्वेश्चन 20, अभिकथन है कि प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है सही है, सत्य है। कारण है कि वर्तमान में प्राकृतिक वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो ये भी क्या है? सत्य है। लेकिन ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है कि सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 21, भारत विभाजन के 2 बुरे परिणाम बताइए। तो पहला है सांप्रदायिक दंगे और हिंसा, दूसरा है शरणार्थी संकट और विस्थापन। क्वेश्चन 22, भारतीय जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया। इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा। 23, नेहरू विदेश नीति के संचालक को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे। 2 कारण बताइए। पहला है स्वतंत्र विदेश नीति से भारत अपनी संप्रभुता बनाए रख सकता था। दूसरा है यह उपनिवेशवाद से पूर्ण मुक्ति का संकेत था। नेक्स्ट है इसी के अथवा में पंचशील पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, पंचशील के 5 सिद्धांत एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, समानता, शांति और सह अस्तित्व भारत चीन के बीच 1954 में स्थापित हुए। ठीक है, ये ऊपर वाले का जो आप लिख सकते हैं। तो इसमें पंचशील पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, दल बदल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दल बदल का अर्थ है निर्वाचित सदस्य द्वारा पार्टी परिवर्तन। इससे अस्थिरता आती है जिसे रोकने हेतु 1985 में कानून लाया गया। क्वेश्चन 25, सार्क के उदय के कारणों पर टिप्पणी लिखिए। आंसर, साझा समस्याओं का समाधान के लिए और क्षेत्रीय सहयोग और विकास की आवश्यकता के लिए। 26, लिमिट टू ग्रोथ क्या है। 1972 की एक रिपोर्ट जो संसाधनों की सीमाओं और अनियंत्रित विकास की चेतावनी देती है। इसी के ओर में है विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता के 2 कारण लिखिए। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का विनाश। क्वेश्चन 27, ताशकंद समझौते की 2 बातें बताइए। तो भारत पाक युद्ध के बाद शांति बहाली हेतु ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। युद्ध से पूर्व की स्थिति बहाल करना और शांति बनाए रखना इसका उद्देश्य था समझौते में। 28, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया भर में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और संस्कृति के आदान प्रदान। इसमें के अथवा में है वैश्वीकरण के विरोध के 2 कारण बताइए। घरेलू उद्योगों को खतरा और सांस्कृतिक एकरूपता। और इसी के अथवा में है वैश्वीकरण के 3 उद्देश्य बताइए। व्यापार बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, वैश्विक संपर्क बनाना। क्वेश्चन 29, आज़ादी के समय भारत के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के 2 मुख्य कारण। इसका आंसर है पूर्व में सीमा, भाषा, जनजाति मुद्दे प्रमुख थे और पश्चिम में विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा की चुनौती। 30, विकास के 3 उद्देश्य बताइए। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता। इसी के अथवा में स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजन को क्यों अपनाया गया। आंसर, स्वतंत्रता के बाद संसाधनों का नियोजित उपयोग आवश्यक था। विकास भू राजनीति, शासन प्रणाली और जनता की भागीदारी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। आंसर, विपक्ष कमजोर हुआ, लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावित हुई, कांग्रेस के विरुद्ध जनता पार्टी का उदय हुआ। इसी के ओर में आपातकाल की घोषणा के 3 परिणाम बताइए। तो इसमें जो है क्या हुआ, राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित हुई, मीडिया सेंसरशिप और नागरिक अधिकारों का हनन। नेक्स्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी तक भारत में कुल कितनी बार आपातकाल लग चुका है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। भारत में अभी तक कुल कितनी टाइम यानी कितनी बार तक जो आपातकाल लगा है और कौन कौन से साल में लगा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 32, 1989 के बाद भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं। इन मुद्दों में राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें देखिए बहुत सारे जो अलग अलग मुद्दे हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आप मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। 33, किन कारणों से गोरबाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुआ। 32, क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के उद्देश्य क्या हैं। इसी के अथवा में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा का संक्षिप्त वर्णन करें। इसी के अथवा में चीन द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के लाभों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। 35, शक्ति संतुलन क्या है, कोई एक देश इसे कैसे लागू करता है। 36, पर्यावरण प्रदूषण के 3 कारण लिखिए। 37, क्या भारत की विदेश नीति से
यह स्पष्ट होता है कि भारत क्षेत्रीय महाशक्ति बनना चाहता है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में उत्तर दीजिए। इसी के उत्तर में अथवा में भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी करें। और इसका बी पार्ट है विदेश नीति के मामलों पर सर्वसम्मति पर टिप्पणी करें। 38 आनंदपुर साहिब प्रस्ताव विवादास्पद क्यों था। इसी के अथवा में असम आंदोलन, संस्कृति अभियान और अभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की अभिव्यक्ति स्पष्ट करें। 39 संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखने के क्या कारण है जबकि यह कई बार विफल रहा है। इसी के अथवा में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना में भारत का योगदान लिखिए। क्वेश्चन 40 वैश्वीकरण की आर्थिक परिरणनीतियाँ क्या रही हैं, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसी के अथवा में वैश्वीकरण के उदय के मुख्य कारणों का वर्णन करें। और इसी के अथवा में वैश्वीकरण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।